हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। आज हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड होती क्या है, इसके कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं जिससे हमारे माउथ में कभी सिक्रेशन ख़त्म ही नहीं होता है, और तुरंत खाना देखने के जस्ट बाद हमारे माउथ में सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी हमें भूख लगने लग जाती है। तो ये कितनी ग्लैंड से मिलकर बनी होती है, इसके कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं और सिक्रेशन में होता क्या है ऐसा, आज इस टॉपिक के बारे में हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि RUHS एग्ज़ाम में यहाँ से 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और बीच बीच में मैं आपको यहाँ से बनने वाले MCQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने नर्सिंग वाले दोस्तों के बीच में, क्योंकि अगर उनको भी नोट्स लिखने में दिक्कत आ रही हो, कहाँ से नोट्स लिखें, हम कैसे क्या करेंगे, टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बिना किसी देरी के हम टॉपिक को शुरू करते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड होती क्या है, तो चलिए देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू डक्ट्स। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, वो अपना सिक्रेशन किस में सिक्रेट करती है, डक्ट्स में सिक्रेट करती है, जो कि हमारे माउथ में ओपन होती है। हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड वन सबमैंडिबुलर ग्लैंड, थर्ड वन हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारी मेनली 3 टाइप की क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। ओके, हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। अब हम आगे बात करें तो ये सलाइवरी ग्लैंड का कुछ छोटा सा डायग्राम है कि सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्यूल से मिलकर बनी होती है, स्मॉल एसिनी से मिलकर बनी होती है, फिर अपना डक्ट्स में क्या करती है, सिक्रेशन करती है। जैसा कि आप देख चुके हो, देख रहे हो, यहाँ पर छोटे छोटे एसिनी हैं हमारे, और स्मॉल सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं इनके बीच में। जो फूल होते हैं ना, या आप मेहंदी में बनाते हो ना फूल, उसी टाइप से ये बहुत सारे यहाँ पर स्मॉल एसिनी पाए जाते हैं, और इनके बीच में ये जो बिंदी टाइप आपको दिख रही है, ये हमारी सेक्रेटरी सेल्स होती है, जहाँ से हमारे स्लाइवा का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और ये स्लाइवा यहाँ से निकलकर बहुत सारी डक्ट्यूल्स से हमारे डक्ट में जाता है, और हमारी डक्ट्स जो होती है वो हमारे माउथ में ओपन होती है, जिससे हमारे माउथ में कभी सिक्रेशन ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, कहाँ पर सिचुएटेड होती है। दीज आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, है ना। ये फेस के दोनों साइड मतलब सिचुएटेड होती है जस्ट बिलो दी एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स। जो हमारा कान होता है ना, उसका जो छिद्र होता है उसके नीचे, बिलो का मतलब क्या होता है हमारा नीचे, यानी उसके नीचे हमारी पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो लोकेशन के बारे में तो आपको पता चल ही चुका है। अब हम आगे बात करते हैं। ईच ग्लैंड हैज़ ए पैरोटिड डक्ट। प्रत्येक ग्लैंड के पास क्या होती है, एक पैरोटिड डक्ट होती है, जिसका नाम क्या है हमारा, स्टेंसेस डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ रहने वाला है यहाँ से, कि हमारे पैरोटिड ग्लैंड के पास कौन सी डक्ट होती है, जिसका नाम क्या है। RUHS एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड के पास में होने वाली, यानी पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का क्या नाम होता है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन ये स्टेंसेस डक्ट भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओपन इनटू द माउथ एट द लेवल ऑफ द सेकंड अपर मोलर टीथ। जो हमारा मोलर टीथ होता है ना, सेकंड अपर मोलर टीथ, अपर साइड का, वहाँ पर ये क्या होती है, सिचुएटेड होती है, यानी वहाँ पर ओपन होती है।
कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड हमारी, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड हमने ख़त्म कर लिए। अब सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं। ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, दिस लाई ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, यानी ये भी फेस के दोनों साइड तो सिचुएटेड होएगी, लेकिन अंडर द एंगल ऑफ द जो हमारा जबड़ा है ना उसके नीचे सिचुएटेड होएगी, ठीक है। द टू सबमैंडिबुलर डक्ट, जिसको हम बोलते हैं वाटसन डक्ट, क्या नाम है इसकी डक्ट का, वाटसन डक्ट, ओपन द फ्लोर ऑफ द माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। जो हमारा टंग होती है, ये हमारी टंग मान लीजिए आप, ये हमारी टंग बना दी मैंने, ठीक है। जो इसका फ्रेनुलम होता है ना, ये फ्रेनुलम जो कि मस्कुलर होता है, फ्रेनुलम होता है उसके दोनों साइड, ये हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड आ चुकी है। देख रहे हो ना आप, ये छोटा सा, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है हमारी, और ये हमारा फ्रेनुलम है, टंग का जो फ्रेनुलम होता है ना वो है हमारा, ठीक है। तो ये फ्रेनुलम के दोनों साइड सिचुएटेड होती, कौन सी ग्लैंड हमारी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या है, एक पार्ट है। और इसमें कौन सी डक्ट्स पाई जाती है, वाटसन डक्ट पाई जाती है, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, दिस ग्लैंड लाई अंडर द म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड के क्या होती है, फ्रंट में होती है, यानी कि हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड अगर यहाँ पर है तो हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पर सिचुएटेड होगी, यानी इसके फ्रंट में हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड सिचुएटेड होगी, ठीक है। इसकी पोजीशन के बारे में तो आपको पता चल गया। दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स, यानी इसमें बहुत सारी डक्ट्स पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, रिवेनियस डक्ट, ठीक है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि सब लिंगुअल ग्लैंड में पाई जाने वाली डक्ट्स का नाम बताइए, रिवेनियस डक्ट, ओके। डेट ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो कि हमारे जो हमारे माउथ का फ्लोर होती है वहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, वहाँ पर अपना सिक्रेशन छोड़ती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, अब सलाइवरी ग्लैंड की हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो द ग्लैंड्स आर ऑल सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। जो हमारी ग्लैंड्स होती है, जैसे कि ये हमारी ग्लैंड्स है, ठीक है, ये हमारी ग्लैंड्स मान लीजिए आप, तो ये चारों ओर से किससे, एक हार्ड कैप्सूल से क्या होगी, सराउंडेड होगी, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड ऑफ स्मॉल एसिनी लाइन विद सेक्रेटरी सेल्स। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो बहुत सारे लोब्यूल्स से मिलकर बनी होती है और स्मॉल एसिनी लाइक सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेक्रेटरी सेल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि सिक्रेशन का काम करती है हमारे। द सिक्रेशन आर प्योर्ड इनटू द डक्ट्यूल्स डेट join up from large ducts leads into the mouth। जो हमारा सिक्रेशन होता है सलाइवरी ग्लैंड का वो डक्ट्यूल्स में होता है बहुत सारी, और डक्ट्यूल्स अंत में जाकर एक बहुत बड़ी किसमें, डक्ट्स में मिल जाती, जिससे हम जो हमारे माउथ में ओपन होती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब कंपोजिशन ऑफ सलाइवा यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सलाइवा किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। द सलाइवा इज कंबाइंड सिक्रेशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड एंड स्मॉल म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ द ओरल म्यूकोसा। जो हमारा सलाइवा होता है वो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, कंबाइंड सिक्रेशन होता है, ठीक है। और लगभग 1.5 लीटर पर डे सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये किस से मिलकर बना होता है, हमारे वाटर से मिलकर बना होता है, मिनरल सॉल्ट से मिलकर बना होता है, सलाइवरी एमाइलेज से मिलकर बना होता है, म्यूकोसा और
एंटी माइक्रोबायल सब्सटेंस, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब हमारी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, यानी हमारे माउथ को बैक्टीरिया से बचाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम, ओके, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब सिक्रेशन ऑफ सलाइवा कौन कंट्रोल करता है हमारे सिक्रेशन को, ठीक है, देखते हैं। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज़ कंट्रोल्ड बाय एएनएस, यानी हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से हमारा सिक्रेशन और जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। पैरासिम्पैटिक और सिम्पैटिक स्टिमुलेशन होता है। जो पैरासिम्पैटिक स्टिमुलेशन के कारण जो हमारा वाटरी सलाइवा होता है उसकी अधिकता होती है, यानी वो अधिक मात्रा में सिक्रेशन होता है जब पैरासिम्पैटिक स्टिमुलेशन होता है हमारा। यहाँ पर लिख रहा है वाटरी सलाइवा विद रिलेटिवली लो कंटेंट ऑफ एंजाइम एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाटर सलाइवा तो ज़्यादा होएगा, लेकिन जो अदर सब्सटेंस एंजाइम है वो हमारे कम मात्रा में सिक्रेट होंगे जब हमारा पैरासिम्पैटिक स्टिमुलेशन होगा। सिम्पैटिक स्टिमुलेशन जब होगा तो हमारे अब इसमें उल्टा होगा, यानी वाटर तो हमारा कम होगा लेकिन एंजाइम और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका सिक्रेशन ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिम्पैटिक स्टिमुलेशन रिजल्ट इन सिक्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा रिच इन ओरिजिनल मटेरियल ऑर्गेनिल मटेरियल, ठीक है। रिफ्लेक्स सिक्रेशन अकर्स व्हेन दी। अब रिफ्लेक्स सिक्रेशन क्या होता है, जैसे आप मतलब कोई खाना देखते हो, जैसे कि आपने गुलाब जामुन देख ले तो तुरंत या तो उसके बारे में सोचने या तो जैसे कि आपने इमेजिन किया गुलाब जामुन के बारे में तो उस चीज़ के बारे में सोचते ही आपके मुंह में पानी आ जाए, या फिर आपने देख लिया तो पानी आना, जैसे ही देखते पानी आना, ये क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्स सिक्रेशन कहलाता है। तो कब होता है ये रिफ्लेक्स सिक्रेशन अकर्स व्हेन देयर इज फूड इन अ माउथ एंड द रिफ्लेक्स कैन इजीली बिकम कंडीशन सो डेट द साइट यानी देखना, स्मेल एंड इवन द थॉट ऑफ द फूड स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द सलाइवा। क्या बोला इसने, जब आप सलाइवा के बारे मतलब फूड के बारे में सोचते हो, ठीक है, और आपके माउथ में फूड वगैरह हो और स्मेल से भी देखने और स्मेल से भी आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द सलाइवा, यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हो 2011 में आ चुका है, ये 2023, 16 और 2015 में भी ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पोर्शन जो होता है हमारा फिजियोलॉजी का हो जाता है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम वो एनाटोमी में पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये फिजियोलॉजी का पोर्शन आ चुका है हमारे। तो फंक्शन ऑफ द सलाइवा, अब सलाइवा के क्या क्या फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। केमिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सलाइवा कंटेंट्स एंजाइम एमाइलेज, यानी सलाइवा जो होता है हमारे सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे स्टार्च हो गया और स्टार्च वगैरह हो गया, इनको हमारा सलाइवा डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड्स एंड माल्टोज में, ठीक है। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इज 6.8। जो हमारी ऑप्टिमम पीएच होती है सलाइवरी अमाइलेज की वो कितनी होती है, 6.8 होती है। सलाइवरी पीएच रेंज फ्रॉम दी 5.8 टू 7.4, यानी हमारे जो सलाइवरी सिक्रेशन होता है उसकी पीएच होती है हमारी 5.8 टू 7.4, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ द फ्लो, यानी ये किस पर डिपेंड करती है, जो रेट जो हमारा सलाइवा होता है उसकी रेट पर, जो फ्लो होता है उसकी रेट पर डिपेंड करती है। अब सेकंड वर्क क्या है हमारे सलाइवा का, लुब्रिकेशन ऑफ फ्रूट, यानी ये जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो वो एक लसलसा
भोजन बन जाता है जो हमको निगलने में आसानी होती है, यानी उसमें भी हमारी हेल्प करता है सलाइवा। ड्राई फूड यानी सूखा खाना। ड्राई फूड एंटरिंग द माउथ इज मॉइस्ट एंड lubricated by saliva before it can be made a bolus ready for swallowing। यानी जब हमारे माउथ में भोजन क्या होता है, एंटर होता है, तो हमारा सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है और इसे लसलसा बना देता है, जिससे हमें स्वॉलोइंग करने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है। थर्ड वर्क क्या है इसका, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ द माउथ। हमारे सलाइवा का एक वर्क ये भी है कि ये हमारी माउथ को क्लीन रखता है। एन एडिक्वेट फ्लो of the saliva is necessary to clean the mouth and the keep it moist, soft and palatable। यानी हमारा सलाइवा हमारे माउथ को क्लीन रखता है, उसको मॉइस्ट रखता है और सॉफ्ट बनाए रखता है। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का भी इसका वर्क होता है, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जो कि सलाइवा में ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे माउथ में जो भी माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह एंटर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। टेस्ट में भी हमारा सलाइवा बहुत हेल्प करता है। ठीक है। टेस्ट बड को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, ताकि उनको भी नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।